नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे फाइनल मोड पर पहुंच चुके हैं। जी आपको बता दें, काउंटिंग में जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है और जो नतीजे सामने आए हैं काफी चौंकाने वाले हैं। जी आपको बता दें, अमेरिका की कमान वर्तमान राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहेगी या फिर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे, इसको लेकर मतगणना अंतिम दौर में लगभग पहुँच चुका है। आपको बता दें, अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद पर कौन काबिज होता है, इस पर पूरी दुनिया की पैनी नजर है। दुनिया के सबसे ताकतवर पद के लिए एक और जहां मुख्य टक्कर में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो दूसरी ओर उनके मजबूत प्रतिद्वंदी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन हैं। फिलहाल अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक जो नतीजे सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जी आपको बता दें, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने 2008 से अब तक का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो बाइडेन ने अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वोट हासिल किया है। अब तक जो बाइडेन के खाते में 70 मिलियन से भी अधिक यानी 7 करोड़ से भी अधिक वोट जो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ तक ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी जो बाइडेन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि आपको बता दें, मतगणना लगभग फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं उसमें जो बाइडेन ट्रंप पर भारी पड़े हैं। हालांकि नतीजों से साफ हो पाएगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जो बाइडेन और ट्रंप में से किसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहिए? आप सबसे ज्यादा किसे राष्ट्रपति पद के लिए पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार जो बाइडेन, इन दोनों को अब तक कहां और कितनी कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों लोगों को कहां से और कितनी कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले जो बाइडेन को कहां से कितनी सीटें मिली हैं वो आपको दिखाते हैं। जी आपको बता दें, वाशिंगटन से जो बाइडेन को 12 इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त हुए हैं। वहीं ओरेगॉन से 7 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के खाते में गए हैं। कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन अभी तक जीत चुके हैं। एरिजोना से 11 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। कोलोराडो से 9 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन अभी तक जीत चुके हैं। न्यू मैक्सिको से 5 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के खाते में गई है। मिनेसोटा से 10 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के खाते में गई है। विस्कॉन्सिन से 10 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। इलिनॉइस की 20 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। वहीं मिशिगन की 16 इलेक्टोरल वोट्स भी बिडेन के खाते में गई है। न्यूयॉर्क की 29 इलेक्टोरल वोट्स बिडेन के खाते में गई है। वर्जीनिया के 13 इलेक्टोरल वोट्स बिडेन जीत चुके हैं। मैने से 4 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। वेरमॉन्ट के 3 इलेक्टोरल वोट जो बिडेन के खाते में गई है। न्यू हैम्पशायर की 4 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। मासाचुसेट्स की 11 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन जीत चुके हैं। रोडे आइसलैंड से 4 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। कनेक्टिकट की 7 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। न्यू जर्सी से 14 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन जीत चुके हैं। दिलावारे से 3 इलेक्टोरल वोट्स बिडेन के खाते में गई है। मैरीलैंड की 10 इलेक्टोरल वोट्स बिडेन के खाते में गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के 3 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन के खाते में गई है। हवाई की 4 इलेक्टोरल वोट्स जो बिडेन जीत चुके हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में कहां से कितनी सीटें गई हैं? सबसे पहले मोंटाना की बात करें तो यहाँ के 3 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। इडाहो की बात करें तो इडाहो के 4 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में जा चुकी है। वायमिंग की 3 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप जीत चुके हैं। उटा के 6 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। नॉर्थ डकोटा के 3 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में जा चुकी है। साउथ डकोटा के 3 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। नेब्रास्का की 5 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप ने अपना कब्जा जमा लिया है। कंसास की 6 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। ओक्लाहोमा की 7 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। टेक्सास की 36 इलेक्टोरल वोट्स, लोआ के 6 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। मिसौरी की 10 इलेक्टोरल वोट्स और कांसास की 6 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में जा चुकी है। लुइसियाना की 8 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में जा चुकी है। इंडियाना के 11 इलेक्टोरल वोट्स और ओहियो की 18 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। केंटुकी की 8 इलेक्टोरल वोट्स पर और टेनेसी के 11 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप अपना कब्जा जमा चुके हैं, यानी जीत चुके हैं। मिसिसिपी की 6 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं।
हैं। अलाबामा की 9 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। वेस्ट वर्जीनिया की 5 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। साउथ कैलिफोर्निया की 9 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। फ्लोरिडा की 29 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। हालांकि आपको बता दें, नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट्स में ट्रंप और जो बिडेन के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं पेंसिल्वानिया की 20 इलेक्टोरल वोट्स और नॉर्थ कैलिफोर्निया की 15 इलेक्टोरल वोट्स, जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप और जो बिडेन के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि आपको बता दें, अब तक जो बिडेन के खाते में 264 इलेक्टोरल वोट्स जा चुके हैं और वहीं ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट्स ही ट्रंप जीत पाए हैं अभी तक। आपको बता दें, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 इलेक्टोरल वोट्स का है, जिसमें बिडेन 6 अंकों से पीछे हैं। वहीं दूसरी तरफ 270 का आंकड़ा तक पहुंचने के लिए ट्रंप को अभी काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। हालांकि आपको बता दें, कई जगहों पर यहाँ पर हंगामा भी हुआ है, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका की बागडोर किसके हाथ में होगी, जो बाइडेन के हाथ में होगी या ट्रंप के हाथ में होगी, इसका फैसला तो काउंटिंग के बाद ही हो पाएगा। मगर अब तक के नतीजों के मुताबिक जो बाइडेन इलेक्टोरल वोट्स के साथ साथ करीब 34,63,182 वोटों से आगे चल रहे हैं। वोट फीसदी में भी करीब 2.5% का अंतर चल रहा है। हालांकि आपको बता दें, जो बिडेन को अभी तक सिर्फ यानी बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए मात्र 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक ट्रंप को पहुंचने के लिए 56 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। हालांकि अभी तक जिन राज्यों में यानी जो राज्य ट्रंप का गढ़ माने जाते हैं, वहां पर अभी तक 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि ये तीनों राज्यों में 54 इलेक्टोरल वोट्स भी यदि ट्रंप के खाते में चले जाते हैं, तो भी ट्रंप बहुमत के आंकड़ों को छू नहीं पाएंगे, 2 इलेक्टोरल वोट्स पीछे रह जाएंगे। और वहीं नेवाडा की 6 इलेक्टोरल वोट्स, जहां पर जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है, यहाँ की 6 इलेक्टोरल वोट्स ही निर्णायक साबित हो सकती हैं, क्योंकि यदि जहाँ जहाँ ट्रंप आगे चल रहे हैं, यदि वहाँ की सीटें वो जीत लेते हैं, तो ट्रंप 268 पर पहुंच जाएंगे और बिडेन 264 पर पहुंचे हुए हैं। यदि 6 में से ट्रंप के खाते में 2 सीटें जाती हैं, तो ही ट्रंप बहुमत का आंकड़ा छू पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बिडेन का गढ़ है, माना जा रहा है कि ये सभी 6 वोट जो बिडेन के खाते में जा सकते हैं। हालांकि वोटों की गिनती चल रही है, पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। कौन जीतेगा और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, यह बता पाना तो अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई है और जो 62 इलेक्टोरल वोट्स बचे हुए हैं, वो किसी के भी पक्ष में यानी किसी के भी खाते में जा सकते हैं। इसलिए अभी बताना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वही नेवाडा की 6 इलेक्टोरल वोट्स पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि यहाँ से जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट्स, नॉर्थ कैरोलिना के 15 इलेक्टोरल वोट्स और अलास्का के 3 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ जो बाइडेन ट्रंप से काफी पीछे हैं। अब तक जो बाइडेन के खाते में 50.5% वोट शेयर जा चुका है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 47.8% वोट शेयर अभी तक जा चुका है। वहीं आपको बता दें, जॉर्जिया में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ पर दोनों 49.4 वोट शेयर के साथ बने हुए हैं। दोनों उम्मीदवारों में बहुत ही कम वोटों का आंकड़ा का फासला है। हालांकि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पोस्टल बैलेट को खारिज करने की गुहार लगाई है। ट्रंप ने कहा है कि वो आसानी से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते यदि केवल कानूनी वोटों को ही डालने दिया गया होता। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को उनका काम नहीं करने दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए अपनी बात कही, लिखा, मैं आसानी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता अगर केवल कानूनी वोटों को ही डालने की अनुमति दी गई होती। पर्यवेक्षकों को किसी भी तरह से और किसी भी जरिए से अपना काम करने की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए जिन लोगों के वोट इस अवधि में स्वीकार किए गए उन्हें निश्चित रूप से अवैध माना जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, अभी तक 62 इलेक्टोरल वोट्स पर काउंटिंग जारी है। अब तक बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए जो बाइडेन को 6 इलेक्टोरल वोट्स और चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को 56 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जबकि जो बिडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट्स
गए हैं। हालांकि जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है यह तो काउंटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपके हिसाब से और आपकी पसंद के हिसाब से अमेरिका का राष्ट्रपति किसे बनना चाहिए, अपनी राय जरूर बताएं।